हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके इक्विकॉन्टिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड है और उनका रिलेशन हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के साथ देखने वाले हैं। बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो टोटली बेस होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ अर्जेलास एस्कोली थ्योरम के ऊपर, ठीक है। और जिसमें हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका गेट की प्रॉब्लम है उन सब प्रॉब्लम को जो भी आपकी इक्विकॉन्टिन्यूस बेस है, ठीक है, उसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जो लास्ट टू लेक्चर में जो थ्योरी हमने कवर अप किया है एक बार उसको देख लेते हैं, उसका क्विक रिकैप हम देख लेते हैं। तो बेसिकली लास्ट टू लेक्चर में हमने बेसिकली मेन जो हमारा फोकस था वो अर्जेलास एस्कोलिस थ्योरम पे था, ठीक है। सो ये थ्योरम क्या कहता है? सो इफ यू हैव अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एंड डी infinity is the supranorm metric and ct is nothing but collection of all continuous function which are defined on t, ठीक है। सो इफ यू टेक द सबसेट ऑफ सी टी एंड वी से एस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ अगर आपकी सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाए। सो एस शुड बी क्लोज, एस शुड बी पॉइंट वाइज, एस शुड बी इक्वी कॉन्टिन्यूस। तो प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों पार्ट का साइमल्टेनियसली ध्यान रखना होगा। दैट मीन्स ये थ्योरम क्या कह रहा है और साथ में इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कह रहा है, ठीक है। एनीवे, एंड इन अ जनरल मैट्रिक स्पेस वी हैव सम फॉलोइंग रिजल्ट्स। सो फर्स्ट इज इफ एक्स इज कॉम्पैक्ट, तो हमारे पास इफ एंड ओनली क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर एक्स को मैं कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड प्रूफ कर दूं देन वी आर डन, ठीक है। एंड सभी स्पेस वाई ऑफ एक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ वाई इज क्लोज, ठीक है। तो हमें पता है, सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, जो सी ऑफ टी होता है अंडर डी इंफिनिटी जो आपकी मैट्रिक है इसके रेस्पेक्ट में कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है, ठीक है। सो अगर हम कोई भी इसका सबसेट ले रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी सब स्पेस ले रहे हैं, तो इसके क्लोजनेस की बात हम सिंपली बोल सकते हैं, सॉरी इसके कंप्लीटनेस की बात हम सीधा बोल सकते हैं अगर ये क्लोज हो जाए, बिकॉज वी नो दैट ना सभी स्पेस ऑफ वाई ऑफ एक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली वाई इज क्लोज, ओके। तो उसी के साइमल्टेनियसली हमने रिजल्ट क्या बनाया था बेसिकली। सो अगर हम तीनों चीजों को लास्ट जो हमारा फर्स्ट स्लाइड पे है कंबाइन कर दे तो हमारे पास एक थ्योरम और निकल के आएगा विच इज नथिंग बट ऑर्जेलास-कोलिस थ्योरम। सो इफ वी हैव अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एंड सीओटी विच जो कि हमने पहले डिफाइन किया है। सो एस सबसेट ऑफ टी, सी ऑफ टी इज टोटली बाउंडेड इफ एंड ओनली अगर एस को मैं बाउंडेड प्रूफ कर दूं एंड एस को मैं इक्वी कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दूं, ठीक है। तो इन चीज़ों को कैसे यूज करना है, तो कई जगह पे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज होंगी, कई जगह पे इनके कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपके काम आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको टोटली बाउंडेड का कॉन्सेप्ट पूछा गया और आपने ये देखा कि एस अगर बाउंडेड एंड इक्वी कॉन्टिन्यूस हो गया तो ऑब्वियसली वो टोटली बाउंडेड हो जाएगा। बट कहीं पे अगर आपको ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मिल गई कि भाई जो आपकी बेसिकली इक्वी कॉन्टिन्यूस ना हो, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे ना कि ऐसी नॉट टोटली बाउंडेड। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव को भी आपने साथ रखना है, ठीक है। ये वाला फैक्ट भी हमने देखा था इन C01। बेसिकली ये फैक्ट मिस हो गया था, इसको मैं इजीली प्रूफ कर सकता हूँ यार। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है C01। इवन अगर मैं इसको किसी भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दूं C ऑफ K में भी ये ट्रू हो जाएगा, ओके। सो वी से Fn कन्वर्जेस टू F विद डी इन्फिनिटी मैट्रिक्स, ओके। सो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का डेफिनेशन सिंपली आप लोगों को पता है, ठीक है। तो बेसिकली इस स्पेस में क्या खासियत है कि भाई जो भी इसमें फंक्शन सीक्वेंस ले रहे हो आप, अगर वो कन्वर्ज कर रही है अंडर डी इन्फिनिटी मैट्रिक्स, तो इफ एंड ओनली आपके पास केस होता है कि भाई वो सीक्वेंस इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ओके। सो लेट्स सी द प्रूफ। तो हमने सबसे पहले जूम करा कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ विद डी इन्फिनिटी मैट्रिक्स। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जेंस का जो भी डेफिनेशन है हमने उसको लगाया, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन फाइंड द इंटीजर सच दैट the distance of fn and f less than epsilon for accepting some finite term, okay। so अब डी इन्फिनिटी का डेफिनेशन लगा दिया, जो आपकी बेसिकली डी इन्फिनिटी मैट्रिक्स है वो कैसे डिफाइन होती है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन टी माइनस एफ टी विच इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन बिगर देन एन। एनीवे, अगर ये जो सुप्रीमम है ये इस क्वांटिटी से लेस है, तो यानी कि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है बेसिकली इसकी सुप्रीमम वैल्यू एप्सिलॉन से लेस है ना, तो उसकी ये वैल्यू भी लेस देन होगी, और किसके लिए, हर एक टी के लिए होगी एंड हर एक एन के लिए होगी। एन तो ऑलरेडी आपके पास पहले से ये वाली कंडीशन गिवन है। अगर आप ध्यान से देखोगे किसका डेफिनेशन है, दैट मीन्स ये जो एप्सिलॉन हुआ ये किससे इंडिपेंडेंट हो गया, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ओके। So that's why the convergence here is nothing but uniformly convergent. Okay,
कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू एंड विच इज़ वेरी इजी टू प्रूफ। तो उसको आप इजिली प्रूफ कर सकते हैं। जस्ट इवन ये इफ एंड ओनली भी आप इसको बना सकते हैं। जस्ट यूज द डेफिनेशन कि भाई आपके पास ये डेफिनेशन है, आपको समहाउ कन्वर्ट करके दिखाना है डी इन्फिनिटी मैट्रिक्स से लिंक करके साथ, तो ये बहुत साइडेड ट्रू है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका मैं यूज करूंगा बेसिकली जब हम किसी भी सबसेट को, ऑब्वियसली C01 और वी कैन से C ऑफ T टाइप के मैट्रिक स्पेस के सबसेट को मैं क्लोजनेस चेक करूंगा। ठीक है, सो वहां पे मैं इस फैक्ट का यूज करूंगा। बेसिकली वहां पे मैं इस फैक्ट का यूज करूंगा कि कोई भी सेट क्लोज कब होता है, जब उसके सारे लिमिट पॉइंट उसमें कन्वर्ज कंटेन कर जाएं। और लिमिट पॉइंट का अनदर सिक्वेंशियल डेफिनेशन क्या होता है? सो व्हाटएवर सीक्वेंस यू चूज इनसाइड एस एन ए सेट, इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एस, इफ वी शो दैट एक्स बिलोंग्स टू दैट मेंबर, देन वी आर डन। और यहाँ पे कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। तो मैं वहां पे सीक्वेंस के कन्वर्जेंस देखने के बजाय अगर मैं यही चेक कर लूं कि कितनी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस मिल रही हैं, देन वी आर डन। और जो लिमिट मिल रही है यूनिफॉर्मली लिमिट, वो उसका मेंबर है कि नहीं है, ये मेरा छोटा सा काम रहने वाला है। ओके, एनीवे, ये लास्ट लेक्चर में हमने एक फैक्ट देखा था, इफ एफ एन और एफ बोथ आर द मेंबर ऑफ C01 एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, देन एफ एन इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस। ये हमने प्रूव भी किया था। एंड ये वाली चीज को आप इजिली प्रूव कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग डील। जस्ट यूज द डेफिनेशन एंड बाउंडेड का मतलब क्या है उसको यूज करिएगा, देन यू विल गेट इजिली। ओके, जहाँ पे C01 का मतलब ये है, तो बेसिकली F01 to R भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन है। ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर प्रॉब्लम फर्स्ट। सो ओके, सबसे पहले इसको अप्रोच कैसे करना है वही हमको देखना है। ठीक है, जो जो गिवन कंडीशन है सबसे पहले उनको लिख लो। क्या क्या ऑप्शन में आपको दिया गया है उसके रिलेटेड आपके पास क्या बेसिकली लेमाज है, क्या थ्योरम है, क्या फैक्ट है, व्हाटएवर, उसको बस माइंड में रखना है। अभी आपके पास गिवन क्या है भाई, उसको लिख लेते हैं। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन करके दिया है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एन एक्स का स्क्वायर, और आपको डोमेन भी दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान रहे जब भी आपके पास कॉम्पैक्टनेस कोई भी इंटरवल देगा, तो आपको जो कॉम्पैक्टनेस वाले मैंने फैक्ट लिखाए हैं, सो उनको भी माइंड में रखिएगा। ओके, एनीवे, बेसिकली जैसे कि अभी हमने जस्ट लास्ट फैक्ट देखा है ना, ये वाला, तो ये फैक्ट भी काफी यूज होता है इक्वी कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए। बट कंडीशन क्या हो, यहाँ पे सिर्फ कॉम्पैक्टनेस के लिए चीजें वैलिड होंगी। ठीक है, सो लेट्स से इफ सी ऑफ टी टाइप का आप देख रहे हो, तो डोमेन ये टी मैट्रिक्स शुड बी कॉम्पैक्ट, तो ये ध्यान में रख रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर केस में होगा, बट स्टिल इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप इसको थिंक करेगा। सबसे पहले इसको थिंक करके हमको देखना है। ठीक है, हर केस के लिए नहीं बोल रहे हैं, सो और भी हमारे पास फैक्ट है, उनसे भी काम बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, इक्वी कॉन्टिन्यूअस के रिगार्डिंग दिया गया है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के रिगार्डिंग दिया गया है, एंड सम यूनिफॉर्मली बाउंडेड के रिगार्डिंग दिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक कर लूँ, सो यू कैन चेक फर्स्ट ऑफ ऑल जो एफ एन एक्स है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 ऑन दिस डोमेन, यानी कि इट इज बाउंडेड, इवन इट इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ओके, यहाँ से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम इजली इसको देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये वाला टर्म इस वाले टर्म से बड़ा है, तो हम इसको इजली रेसिप्रोकल करके बना सकते हैं। एनीवे, यूनिफॉर्मली बाउंडेड तो हो गया। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए मुझे सबसे पहले तो पॉइंट वाइज चेक करना पड़ेगा। एफ एन एक्स अगर आप ध्यान से देखो, ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे, पॉइंट वाइज। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे n प्रेजेंट है, इफ वी अप्रोच फॉर लार्ज n, देन दिस क्वांटिटी शुड बी दिस क्वांटिटी गोज टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, एनीवे, अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में देखना है। ठीक है, सो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपके पास क्या टेस्ट है, सो एम एन टेस्ट हम यूज करते हैं। सुप्रीमम जो भी आपका डोमेन है, लेट्स से एफ एन टी माइनस एफ ऑफ टी, दिस लिमिट इज नथिंग बट 0, तो दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ ये वाला क्वांटिटी। सो इसको टी ना लिख के आप एक्स लिख लो, या फिर टी की फॉर्म में लिख लो, टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन टी ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसका सुप्रीमम यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब एम एन टेस्ट कब गारंटी देता है कि भाई आपका ये जो कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्म होने वाला है? सो बेसिकली अगर हम ये प्रूफ कर दें कि भाई एम एन गोज टू 0 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये मुझे देखना होता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं यहाँ के कुछ पॉइंट लूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये ले रहा हूँ 1/n,
तो जैसे ही मैंने पॉइंट 1/n लिया तो ये वाली क्वांटिटी कहाँ पे जा रही है, अगर ध्यान से देखो ये वाली क्वांटिटी आपकी 1 पे जा रही है। ठीक है, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो mn है ना आपका, यानी कि ये जो सुप्रीमम क्वांटिटी है एफ एन टी माइनस एफ टी, ये 1 भी हो सकती है बिकॉज मैंने रैंडमली पॉइंट चूज करा है। यहाँ पे जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ उसको समझना, ठीक है, अदरवाइज आप उसका वही डेरिवेटिव करो, उससे भी ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको कई जगह पे मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे इसको डील कर सकते हैं। दिस इज नॉट शॉर्टकट, ये एप्लीकेशन ही है आपका। हमने कुछ पॉइंट लिए, उस पे आपको एक नॉन जीरो क्वांटिटी मिली, क्योंकि हमने तो क्या देखना है ना कि एम एन जीरो पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दैट्स इट। हमें इसकी सुप्रीमम वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कि हमें इसकी सुप्रीम वैल्यू निकाल के करना क्या है। हमें तो ये देखना है कि ये क्वांटिटी जीरो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जीरो पे जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो हमारा काम बन जाएगा, और जहां पे आपको टफ लगती है सिचुएशन वहां पे आप वो डेरिवेटिव टेस्ट लगा के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने रेंडमली पॉइंट पिक किया, उस पे नॉन जीरो क्वांटिटी आई विच इज वन, विच इज वन। अब हम इस वन को सुप्रीमम नहीं बोल सकते, दैट मीन्स ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं जिन पे वैल्यू वन से बड़ी आ जाए, बट इतना तो तय हो गया कि भाई सुप्रीमम वैल्यू वन आई इस पॉइंट के लिए, तो इससे कम तो कभी नहीं आने की। तो कंडीशन क्या बनेगी, या तो वैल्यू बिगर देन वन रहेगी या इक्वल वन रहेगी। बट यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि हमें ऐसे पॉइंट मिल गए जिन पे वैल्यू वन या वन से ज्यादा होगी। और भी पॉइंट हो सकते हैं ना जिन पे वन से बड़ी वैल्यू हो, मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे, बट हमें कुछ पॉइंट ऐसे मिल गए जहां पे वैल्यू वन आ रही है। दैट मीन्स कि वैल्यू कभी भी जीरो तो नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम एन है वो बेसिकली आपका जीरो पे नहीं जाएगा। सो दैट्स वाई ये जो एफ एन है दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इस डबल सिंबल का मतलब है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। तो एफ एन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। अगर एफ एन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सॉरी अनदर ऑप्शन पे यहाँ पे चलते हैं। अब मुझे देखना है कि कंटिन्यूस होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है, ओके। अब यहां से क्या देखते हैं, सी हमारे पास अर्जेला एस्कोली थ्योरम था, ठीक है, जो मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में आपको लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो, इसको मैं जस्ट रेज कर रहा हूँ। सो थ्योरम बेसिकली क्या था, अगर हमारे पास सी ऑफ टी एंड यहाँ पे टी कॉम्पैक्ट है, ठीक है, एफ एन बिलोंग्स टू सी ऑफ टी एंड एफ एन बेसिकली क्या हो जाए, पॉइंट वाइज बाउंडेड एंड इक्वी कॉन्टिन्यूस। तो इट विल इंप्लाइज दैट यहां से दो चीजें आपको मिलती थी कि एफ एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, अगर आपको याद हुई थ्योरम फर्स्ट लेक्चर में कराया था, एंड देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस एफ एन के सच दैट, ऑब्वियसली एफ एन का सबसीक्वेंस है एफ एन के कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्जेला एस्कोलिस थ्योरम था, ओके। अब यहां से अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि डी ऑप्शन एफ एज इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ये बात तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली बाउंडेड तो ये हमारा हमें पता है कि यहां से ही हो रहा है, दिस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। अब ये कह रहा है कि हैज अ कन्वर्ज सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इवन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑन दिस डोमेन। सो हाउ टू प्रोसीड, अभी हमने क्या देखा है भाई, कि एम एन का बिहेवियर देखा था कि ये वाली क्वांटिटी माइनस एफ एक्स, दिस क्वांटिटी शुड बी बिगर देन वन, ओके, और वी कैन से नॉट टेंडिंग टू जीरो। Suppose, if possible, suppose if possible, there exists a subsequence fnk of fn, then तो यहां से इसके corresponding अगर आप mn के निकाल लोगे, this is nothing but supremum of fnkx minus fx. This is also bigger than 1, yes or no? Because we know that अगर भाई एफ एन कोई भी सीक्वेंस है वो लेट से एफ पे कन्वर्ज कर रही है, तो उसकी दुनिया भर के कितनी भी सब सीक्वेंस बना लो वो उसी सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। यहाँ से एफ एन कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, सम नॉन जीरो क्वांटिटी पे, और वी कैन सी इसोलेशन को वेरीफाई कर रही है, तो जो उसकी सब सीक्वेंस लोगे वो भी तो यहाँ पे ऐसा कन्वर्ज करेगी नॉन जीरो क्वांटिटी पे। दैट मीन्स बाय एम एन टेस्ट अगेन दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली, राइट।
दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, दो ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर चुके। नेक्स्ट, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि भाई ये जो मैंने पहले थ्योरम लिखवाया था ऑर्जेलास एस्केली थ्योरम विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो इसका मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा? यहाँ पे हमने क्या देखा है, देयर डज नॉट एनी सबसिक्वेंस ऑफ एफ एन विच इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, तो यहाँ से कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, एफ एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, बट यहाँ पे आपको कोई भी सबसिक्वेंस नहीं मिल रहा है विच इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स एफ एन इज not equicontinuous, because we know that na, if p implies q then minus q implies minus q। यहाँ पे p क्या है बेसिकली, इक्विकॉन्टिन्यूटी, एंड पॉइंट वाइज बाउंडेड इंप्लाई कर रहा है बेसिकली देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस विच इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। यहाँ पे फिर क्या होएगा, अब यहाँ पे ये कंडीशन तो सेम है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड तो हम देख चुके हैं, दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सबसीक्वेंस एफ एन के ऑफ एफ विच इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, एंड it will implies that this is not equicontinuous, so fn is not equicontinuous, this is true, and again option c is false, so only option a is correct option। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा एंड कैसे हम इन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगेन अगर आपको ध्यान हो, मैंने सेकंड वर्जन भी आपको लिखाया था बेसिकली आर्जेलास एस्कोली थ्योरम का, और इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अभी देखना सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं जो बेसिकली जनरल मैट्रिक्स स्पेसिस के लिए मैंने कराया था। तो अगर ध्यान से देखो, जो जो भी चीजें हैं ना आपके पास, भाई लिख लो पहले, ठीक है। अगेन दिस इज कॉम्पैक्ट, ये आपका टी हो गया कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब देखो वही एस बना के दिया है, यानी कि एस बेसिकली क्या है, एफ एन है, देखते ही समझ जाना चाहिए एन बिगर देन वन, दिस इज अगेन सबसेट ऑफ C01, है ना, सबसेट ऑफ C01। तो S को हमें क्या क्या देखना है, कह रहा है कि इक्विकॉन्टिन्यूअस होएगा, क्लोज होएगा, बाउंडेड होएगा, कॉम्पैक्ट होएगा, ये सब कुछ देखना है। अब कॉम्पैक्ट की कंडीशन क्या थी भाई, कॉम्पैक्ट कब होता था हमारे पास, इफ एंड ओनली ये देखना होता है कि ये बाय ऑर्जेला-ओस्कोलिस थ्योरम से कि ये कॉम्पैक्ट तभी होगा जब S आपका क्लोज हो जाए, S आपका बाउंडेड, दैट मीन्स पॉइंट वाइज बाउंडेड हो जाए, एंड S आपका यूनिफ इक्वी कॉन्टिन्यूस हो जाए। ये तीन चीजें आपको देखनी होगी फॉर दी कॉम्पैक्टनेस, ओके। एनीवे अब देखो अगेन यहाँ पे कॉम्पैक्ट इंटरवल है, जब भी इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली की बात हो, ठीक है, तो एटलीस्ट आप सबसे पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करिएगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आपको भर भर के आता है, कैसे चेक करते हैं, एमएन टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले मैं वही चेक करूंगा, आपको यहाँ पे एफ एन एक्स दिया गया है, बेसिकली एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स, एंड यू कैन वेरीफाई इजली दिस गोज टू, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, ए टू दी पावर एन एक्स, दिस गोज टू जीरो पॉइंट वाइज, ठीक है। आई होप यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट पॉइंट वाइज चेक करना बहुत ईजी है, दैट मीन्स डोमेन की हर वैल्यू पे जो आपको सीक्वेंस मिल रही है वो कन्वर्ज करनी चाहिए, दैट्स इट, और वो जीरो पे ही जा रही है, ओके। अब एम एन टेस्ट यहाँ पे लगाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम वैल्यू, दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम वैल्यू ऑफ लेट्स से एक्स, जो कि आपका 0 1 से आ रहा है, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स, एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स, ओके। इसका सुप्रीमम देखना है। अब जैसे ही देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड एक्स का प्रोडक्ट है, तो समहाउ अगर आपको ग्राफिकल नॉलेज नहीं है कि कैसे सुप्रीमम चेक करना है, तो आप इसको कोई क्वांटिटी मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स। तो मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, वाई डैश फाइंड आउट करो, उसको जीरो को पुट करो, यहाँ से आपको x की वैल्यू 1/n आ जाएगी, विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं। अगेन चेक, ठीक है, ये छोटे छोटे हिंट दे रहा हूँ, इतना उम्मीद है कि आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन फाइंड y डबल डैश 1/n, यू विल गेट लेस देन जीरो, दैट मीन्स इस पॉइंट पे x इक्वल टू 1/n पे, यानी कि आपको क्या मिलेगा, मैक्स, और वी कैन से सुप वैल्यू मिलेगी। इस पे चेक कर लो mn क्या दे रहा है आपका, ठीक है। इसको मैं रेस कर रहा हूँ। सो हमने यहाँ पे mn का जब हम सुप्रीमम चेक करेंगे, बेसिकली एफ एन एक्स माइनस एफ टी, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट, एंड दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम अभी 1 उस पे आया ना, तो x की वैल्यू 1/n डाल दो, दिस इज mn, एंड e टू दी पावर
माइनस एन ओवर 1/n, दिस इज कैंसिल आउट एंड n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये आपका 0 पे जा रहा है. दैट मीन्स Fn converges to f, which is nothing but 0 यूनिफॉर्मली. ओके, अभी मैंने एक फैक्ट बताया था C01 में क्या होता है भाई आपके पास, अगर ये यूनिफॉर्मली है, सारे फंक्शन Fn एंड f बेसिकली 0 है, 0 इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन विच इज मेंबर ऑफ C01 ना, एंड Fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली. अभी मैंने क्या प्रूफ कराया था, C01 की खास प्रॉपर्टी क्या थी, Fn शुड बी इक्विकॉन्टिन्यूस, इट शुड बी इक्विकॉन्टिन्यूस. सो दिस इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू. ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है. बेसिकली एस इज नथिंग बट इक्विकॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. ओके, इट शुड बी क्लोज और नॉट, ये हमें चेक करना है. इट शुड बी क्लोज और नॉट, तो चेक करते हैं. इट शुड बी बाउंडेड. सबसे पहले तो इजीली आप ऑप्शन देख सकते हैं, बिकॉज ये वाला क्वांटिटी जो है दिस इज ऑन दिस डोमेन लेस देन इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एन एक्स, एंड दिस क्वांटिटी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन e टू द पावर एन एक्स, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1. So even this is uniformly bounded. So H should be bounded. So दो ऑप्शन तो सही हो गए, बाकी को चेक करना है भाई ये कॉम्पैक्ट होएगा कि नहीं होएगा. So सबसे पहले क्लोजनेस की चेक करते हैं. अभी तक जो जो मेरे पास आया वो ऑब्जर्वेशन ये है कि Fn कन्वर्जेस टू F यूनिफॉर्मली विच इज 0. ओके, अब ध्यान से देखो, व्हेन वी से S इज क्लोज, व्हेन वी से S इज क्लोज, तो आपके पास इफ एंड ओनली भी होता है अगर S बार इक्वल्स टू S आ जाए, और वी कैन से कि it contains it over all accumulation point or we can say limit point. ओके, अनदर इसका सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होगा कि वॉट एवर सिक्वेंस xn you choose inside S such that xn converges to S, it will implies that अगर आप ये प्रूफ कर दो कि x belongs to S, then ये भी आपके पास बेसिकली क्लोज सेट की डेफिनेशन है. ठीक है, दिस इज ट्रू इन जनरल मैट्रिक्स स्पेस ऑल्सो. ओके, तो मैं इस वाले को यूज कर रहा हूँ. अभी मैंने एक फैक्ट बताया था कि भाई C01 की क्या प्रॉपर्टी है. इसमें जो आप कन्वर्जेंस सीक्वेंस की बात करते हो ना अंडर द डी इन्फिनिटी मैट्रिक्स, विच इज नथिंग बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. तो अगर मैं ये चेक कर लूँ कि इसमें जो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सिक्वेंसेज हैं और जिस पे वो कन्वर्ज कर रही है वो मेंबर अगर उस सेट में आ गया, देन वी आर डन. ये वाला डेफिनेशन. तो यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब क्या है, अभी हमने क्या देखा, Fn कन्वर्जेस टू F यूनिफॉर्मली, ये बात तो ठीक है. और यूनिफॉर्मली किस पे कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जिस टू 0. आप मुझे बताइए क्या 0 आपका S का मेंबर है. जस्ट टेक अ पॉज हियर एंड थिंक अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, इज इट मेंबर ऑफ S. भाई S में मेंबर क्या है, दिस इज लाइक S में मेंबर है F1, F2, F3. सो बी केयरफुल. F1 का मतलब क्या होएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स, e टू दी पावर माइनस 2x, लेट्स सी एंड सो ऑन. इस टाइप के फंक्शन आ रहे हैं, तो जीरो कहीं नजर आ रहा नहीं, आ रहा ना, तो दैट्स वाई जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू S. तो भाई x का लिमिट पॉइंट इसके पास नहीं है, तो उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज नॉट क्लोज, दिस इज नॉट क्लोज. इफ दिस इज नॉट क्लोज, क्या ही कॉम्पैक्ट होएगा, दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट. ठीक है, सो दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट. ठीक है, हमारे पास इफ एंड ओनली कंडीशन थी ऑर्जेला उसको लेमा से, और इन जनरल मैट्रिक्स स्पेस भी आपको ये पता है, नॉट क्लोज इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट. ओके, एनीवे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए एंड सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. ओके, अगर यहाँ पे लेट्स सी यहाँ पे आपके पास ई ऑप्शन ऐड कर देता, एस इज टोटली बाउंडेड, देन आप लोग कैसे बताते, इसको थिंक करिएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस लेक्चर पे सॉल्यूशन मिल जाएगा. टेक ए पॉज हियर, सॉल्यूशन मैं इसका भी बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से थिंक करिएगा, इट इज टोटली बाउंडेड और नॉट. मैंने क्या बताया था टोटली बाउंडेड के लिए, टोटली बाउंडेड की जो मैंने सेकंड वर्जन आपको एर्जेला एस्कोलिस थ्योरम जो मैंने लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, कैसे इसको देख सकते हैं, अभी हमने देखा दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ये बाउंडेड है, एस इज बाउंडेड ना, एस इज बाउंडेड, एस इज बाउंडेड एंड एस इज इक्वी कॉन्टिन्यूस ऑल्सो. तो मैंने क्या बताया था,
C01 और वी कैन से C ऑफ T में अगर कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, कोई भी S उसका आप सबसेट ऑफ ले रहे हो C01, if this is bounded and equicontinuous then it will implies that S is totally bounded. ओके, तो अगर यहाँ पे ई ऑप्शन टोटली बाउंडेड का होता तो वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका जो लास्ट ईयर गेट का पेपर था उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन होंगे, एक तो ए सही हुआ है एंड एक सी सही हुआ है। ठीक है, तो रटना नहीं है चीजों को, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है बस सीखना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये आपका 2000 आई थिंक गेट 23 का है। ठीक है, ये 22 का होगा, आई थिंक 23 का है, वो देख लेना, मुझे तो बस सॉल्यूशन से मतलब है। सो सॉल्यूशन अगेन देखो, ये कॉन्सेप्ट भी सेम प्रीवियस वाले पे है। यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है बेसिकली x टू दी पावर n है, उसका एक सेट b बनाया है जिसमें ये आ रहा है आपके पास, राइट, और वी कैन से एफ एन n बिलोंग्स टू n, ये सेट आपको दिया गया है। ठीक है, और देखो C01 आपके पास गिवन है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको लगाने होंगे जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और जब भी एग्जाम में देखोगे इसी रिंग को बस रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। C01 बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है आपके एल्जेब्रा से लेकर आपके टोपोलॉजी तक। ठीक है, आप इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लो, आप इसकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लो। ठीक है, इसमें बहुत कुछ छिपा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बेसिकली एल्जेब्रा में रिंग है, अदरवाइज ये टोपोलॉजिकल आपका एक स्पेस है। ओके, या मैट्रिक स्पेसिस को आप बोल सकते हैं। तो जो सारे फैक्ट मैंने बताए, गिने चुने दो ही फैक्ट यूज हो रहे हैं बेसिकली, ऑर्जेला-स्कोलिस थ्योरम और उसका जो एप्लीकेशन मैंने लिखाया था, जो आपका C01 यानी कॉम्पैक्ट, यानी कि अगर जहाँ पे बेसिकली फंक्शन आप ले रहे हो जिस कॉम्पैक्ट डोमेन पे डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे C01 01 इज अ कॉम्पैक्ट सेट, यहाँ पे क्लोज एंड बाउंडेड है। ठीक है, तो जनरली सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, बट ऐसा नहीं है, कई बार डोमेन चेंज भी कर सकते हैं। अभी आप देखोगे मेजोरिटी में क्वेश्चन इसी पे आए हुए हैं। तो अगेन हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या होएगा कि नहीं होएगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बाउंडेड इवन इट इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ठीक है, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है बिकॉज डोमेन यहाँ पे ये है। ओके नेक्स्ट, इट शुड बी टोटली बाउंडेड और नॉट। अगर आप ध्यान से देखो, ये बहुत बार हम कर चुके हैं। अगर इसको आप देखोगे, एफ एन x, this is nothing but x to the power n, this goes to 0 when x इस डोमेन में होगा एंड 1 when x इक्वल्स टू 1। ठीक है, सारे आपके जो एफ एन है वो कॉन्टिन्यूस है, एंड वी नो दैट यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो इफ यू यूज द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दैट फैक्ट, आपकी ये जो लिमिट है दिस इज नॉट कंटिन्यूस, दिस इज नॉट कंटिन्यूस। तो दैट मीन्स कि भाई जो एफ एन है वो एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं कर रहा है। अगेन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का मैंने बेसिकली आपको डेफिनेशन लिखाया था कि इफ एफ एन एंड एफ मेंबर ऑफ C01 एफ इज बाउंडेड even point wise bounded and as obviously S here subset of C of T. Okay, if S is equicontinuous, it will imply that S is uniformly bounded as well as there exists a subsequence of Fn such that Fn की converges uniformly. Okay, but यहाँ पे अगेन सेम केस है आपके पास। यहाँ पे जब आप एम एन टेस्ट से भी देखोगे दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो जब अगर सपोज आपने इसकी सब्सिक्वेंस ली, लेट्स से देयर एग्जिस्ट अ सब्सिक्वेंस Fn की, ठीक है, विच इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू दिस लिमिट, बट वी नो दैट Fn डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली एम एन टेस्ट। तो वहां से सब्सिक्वेंस का बिहेवियर भी वही आएगा जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा, उसके भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो ऑर्जेला-ओस्कोली थ्योरम का मैं क्या अगेन यूज कर सकता हूँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इफ देर इज नो कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंस ऑफ Fn के विच इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, इट विल इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ऑलरेडी आपका यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, इट विल इम्प्लाइज दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन Fn is not equicontinuous as well. If it is not equicontinuous, then we know that अभी जस्ट जो ऑर्जेला-स्कोलिस थ्योरम है, S subset of C01 is totally bounded if and only if S is bounded as well as equicontinuous. So what
व्हाट अबाउट द काउंटर पॉजिटिव ऑफ दैट फैक्ट? एस बाउंडेड तो है, तो इट विल इम्प्लाइज दैट इफ S is not equicontinuous if and only if S is not totally bounded. So it means that the sequence of function is not sequence of function, और you can say जिसमें भी ये P define है, ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ P is not totally bounded, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे आपको AFN करके दिया गया है, तो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ही तो दिया गया है। इस P को आप ऐसे सिंप्लीफाई ऐसे भी शो कर सकते हो, दैट्स वाई ये चीजें मैं यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से टोटली बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड है। क्लोज और ओपन पे आते हैं। सबसे पहले ओपन का बताओ मुझे, ओपन होगा कि नहीं होगा। तो ओपन के लिए आप क्या देखते हो, डेफिनेशन क्या होगी? हम जनरल बात करते हैं, लेट्स से ए सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन इफ फॉर ईच एक्स इनसाइड ए देयर एग्जिस्ट a ball center at x and radius with r where r some positive real number such that x belongs to b of xr which is contained in a. This is the definition of in general metric space. And what do you mean by ball? भाई जो भी डेफिनेशन है उसको लिखो और उसको 1 by 1 ओपन करिए, तभी आपको प्योर मैथ्स का मजा आएगा। इस बॉल का मतलब क्या होता है? द बॉल इज नथिंग बट, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वो सारे पॉइंट आपके मैट्रिक स्पेस के सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन आर, ओके। अब ये डेफिनेशन यहाँ मैं इसको यहाँ पे बेसिकली लगाने वाला हूं। अब अगर आपके पास p बेसिकली क्या है, x टू दी पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लो। अभी n का वैल्यू 1 डालेंगे तो x आएगा, x स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा, एक्स फोर आएगा, लाइक दैट। ये आपके पास p आएगा, है ना। n की वैल्यूज आप यहाँ पे फंक्शन बेसिकली क्या आ रहे हैं, इस टाइप के फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि सीक्वेंसेस आपको मिल रही हैं, इस टाइप की सीक्वेंसेस आपको मिल रही हैं, ओके। तो f1 f1 यानी कि n का वैल्यू 1, फिर f2 लाइक दैट, ओके। अब हमें देखना है कि ये ओपन है कि नहीं है। अब दिस इज नॉट ओपन, कैसे भाई? देखो, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन को अप्लाई करें तो मुझे बेसिकली क्या देखना होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं कोई भी बॉल बना रहा हूँ, अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे देखना होगा ना, इसमें इसकी जगह पे क्या है, ए को रिप्लेस कर दोगे आप पी से, और एक्स के प्लेस पे क्या आ रहे हैं, एक्स के प्लेस पे बेसिकली फंक्शन आ रहे हैं। तो इसको डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे और इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, अगर पी आपका ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यानी कि अगर पी ओपन होता तो यानी कि फॉर ईच एफ विच इज मेंबर ऑफ पी you can always find some positive real number such that f belongs to b of xr, not fr, this is fr, and this is contained on p। ऐसा कुछ आपके पास मिला होता, ओके। ऐसा कुछ मिला होने का मतलब क्या था कि डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सम अनदर फंक्शन लेट्स से g एंड f दिस इज लेस देन इक्वल टू r हुई होती, ऐसा आप तभी तो बोलते ना, ठीक है, ओके। सो जी बेसिकली क्या है, जी अनदर बेसिकली आपका, हमने लिखा था ना ये सबसेट ऑफ एक्स, तो एक्स से पॉइंट ले रहे थे जब बॉल की डेफिनेशन लिखी थी। बॉल का डेफिनेशन अगेन आप रिपीट कर यहाँ से देख सकते हैं, वो सारे पॉइंट ऑफ डोमेन के जिनका डिस्टेंस एक्स एंड वाई लेस देन आर होता है। तो वाई शुड बी आपकी पेरेंट डोमेन से है, एंड पेरेंट डोमेन क्या है, C01, तो दिस मेंबर ऑफ C01। इसका डेफिनेशन क्या है, दिस इज डी इंफिनिटी, दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ लेट्स से सम t बिलोंग्स टू 01, दिस इज नथिंग बट g ऑफ t माइनस f ऑफ t लेस देन r आया होता, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कंटेनमेंट होल्ड होएगी कि नहीं होएगी। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ओके। इसका मतलब थोड़ा सा इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, t बिलोंग्स टू 01 g ऑफ t सम C01 फंक्शन, इसको तो हम एज इट इज रखते हैं। इसकी वैल्यू क्या है भाई, सम t टू द पावर n लेस देन r। अब आप ध्यान से देखो, दैट मीन्स यही तो आपकी बोल है। अगर ध्यान से देखो, ये वाली क्वांटिटी p में कंटेन होगी, ये आपको देखना है। क्या ये ऐसा जरूरी होगा भाई? ध्यान से देखो, जो p सेट है ना,
पी सेट में आपके पास एक्स एक्स स्क्वायर कुछ इस प्रकार के ये फंक्शन आ रहे हैं, पर्टिकुलर फंक्शन, बट आपको यहाँ पे कितने सारे जीटी फंक्शन मिलेंगे सच दैट उनका डिफरेंस लेस देन आर से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आप 0 1 1 के बीच में यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो, लाई कर रहे हो। तो ऐसे तो फंक्शन आपको मिल जाएंगे ना जिनकी वैल्यू लेस देन आर हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पर्टिकुलर केस लो, आपने लिया कि आर को 1 ले लो, तो देखो यहाँ पे टी ऑफ पावर एन है, यहाँ पे है। ऐसी तो बहुत सारी क्वांटिटी आपको मिल जाएंगे, फंक्शन आपको मिल जाएंगे। लेट्स से जैसे कि हमने पर्टिकुलर आर को 1 ले लिया, हमारे पास ये आया था, उसको मैं लिख देता हूँ, पूरा इरेज कर दिया मैंने। दिस इज सुप्रीमम जी ऑफ टी माइनस एक्स टू द पावर एन। लेट्स से आर इक्वल्स टू 1, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ओके। और टी का फंक्शन बनाए तो उसको टी लिख सकते हैं, ठीक है। और टी बिलोंग्स टू 0 1। ऐसे देखो कितने सारे फंक्शन बन जाएंगे। अब ये वाली क्वांटिटी क्या है, इसका सुप्रीमम तो 1 होएगा, और यहाँ पे आप अगर ऐसा फंक्शन ले लो t/2 ले लो, दिस इज मेंबर ऑफ t01 ना, तो अगर आप इसका सुप्रीमम निकाल लोगे ओवर t/2 माइनस टी टू द पावर एन, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज ऑलवेज सेटिस्फाई दिस क्वांटिटी। बट आप मुझे बताइए क्या t/2 आपका मेंबर होगा p का? p में तो आपके टी स्क्वायर लाइक दैट इस टाइप के नंबर आ रहे हैं। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली जब आप बॉल बना रहे हो, यानी कि ये जो हमने कंडीशन लिखा था ना, वॉट एवर एफ वी चूज इन साइड पी, देयर एग्जिस्ट अ बॉल और वी कैन से आर पॉजिटिव सच दैट बी ऑफ एफ आर ये आपका कंटेन होना चाहिए पी में। बट दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल, मैंने आपको पर्टिकुलर भी समझाया कि कैसी चीजें बन रही हैं। Okay, this is not true in general because there are many function which are outside the P and which is also lie in this ball, but that function not inside the given set P. Okay, so that's why this is not a open, so P is not a open and यहाँ पे totally bounded भी नहीं है, bounded है। So closeness का check करते हैं। अब this is close, why it is close? Because अभी हमने अगर किसी सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है तो वो सेट क्लोज होता है ना। अभी यहाँ पे हमने क्या देखा है, क्लोज की डेफिनेशन क्या थी, एस इज क्लोज। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखा था, वॉट एवर सिक्वेंस यू चूज एक्स एन इन साइड एस एंड एक्स एन कन्वर्जिस टू एस, दिस इज इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू होना चाहिए एस में। ओके अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ही ना मिले, और इस केस में क्या कंडीशन है भाई, इस केस में तो ये कंडीशन है कि जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस थी वो नथिंग बट हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस ही ले रहे हैं, बिकॉज हमने प्रूफ भी किया है उस थ्योरम का। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई भी सब सीक्वेंस ले रहे हो आप, वो तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या आ रही थी, 0 1 कुछ इस प्रकार से आ रही थी ना, एक्स दिस इंटरवल। तो यहाँ पे तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो लिमिट पॉइंट, सो दैट्स व्हाई एस इज क्लोज्ड, और सॉरी यहाँ पे पी है तो पी इज क्लोज, ठीक है। एंड दूसरा इसको कॉन्ट्रापोजिटिव से भी आप कर सकते हैं, सपोज इज पॉसिबल, अब अगर आपको लग रहा है कि सपोज एफ एन कन्वर्जिस टू एफ यूनिफॉर्मली, डेफिनेशन लेके चल रहे हैं इन C01 और नॉट C01 इन 01, डोमेन ये है, बट हमें एक फैक्ट पता है, तो एफ एन यूनिफॉर्मली तो कर जाएगी कहाँ पे कन्वर्ज, जब भी हम कुछ ये वाला डोमेन लेंगे a लेस देन 1। वाई? बिकॉज इस केस में क्या होगा, जब आप सुप्रीमम लोगे 0 1 में, दैट शुड बी a टू द पावर n माइनस ये 0, दिस शुड बी a टू द पावर n, एंड इस केस में जब ये 0 और 1 के बीच में होएगा, इस केस में a 1 से लेस क्वांटिटी है, दिस इज a, this tending to 0, so Bayesian test this converge uniformly on this domain even अगर मैं रेस्ट्रिक्शन की बात करूं 0 एंड a, ये लिमिट बेसिकली जो है लिमिट ऑफ ये वाली, इसका रेस्ट्रिक्शन 0 आएगा, यस और नो? इवन f शुड बी 0, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब x आपका 1 से लेस होगा, f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस, एंड ये वाला डोमेन जो है ये आपका डेंस किस में होता है, दिस क्लोजर इज नथिंग बट व्हाट 0 1, सो इट इज डेंस इन दिस सेट। तो इसका मतलब f इज आइडेंटिकली 0 ऑन दिस डोमेन,
मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव से आपको दिखा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे हो रही है, कि कैसे आपको कोई भी सब सीक्वेंस, कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं मिल रही है। कन्वर्जेंस का मतलब यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, बिकॉज C01 की खास कंडीशन है कि इसमें जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो इट इज़ नथिंग बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, राइट। सो आपको क्या मिला कि भाई एफ आपका आइडेंटिकली जीरो है, अगर आप ऐसा कुछ लेके चल रहे हैं कि सपोज वी हैव अ कन्वर्जेंट, सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज सीक्वेंस इन 0 1, तो आपको ये मिलेगा। बट एफ एन वन का वैल्यू क्या होगा, एक्स की पावर 1 यानी कि 1 का पावर n, दिस इज 1 एंड दिस इज गोइंग टू 1, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। एफ आइडेंटिकली जीरो तो नहीं हो सकता है अगर आप ऐसा लेके चल रहे हो। तो आपके पास प्रूफ करने के भी कई सारे मेथड है, आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव को भी साथ में लेके देख सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे कोई सीक्वेंस ही नहीं है, दैट मीन्स इसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है। सो दैट वाई ये आपका सेट क्या होगा, यानी कि एस डैश इसका कायदे से आपका क्या आया, पी डैश शुड बी फाइव, सो दैट्स वाई इट इज अ क्लोज सेट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी। ओके, एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो जो चीजें पहले गिवन है उनको लिख लो, ठीक है। अगेन देखो C01 की बात हो गई, अब जितने भी क्वेश्चन है सारे गेट के क्वेश्चन है आपके, और एक ही फैक्ट पे सारे लिंक है, वही ऑर्जेला एस्कोलिस थ्योरम पे, उसके इर्द गिर्द बस फैक्ट लग रहे हैं। ओके, अब ये सारी कुछ कंडीशन है कि भाई एफ ऐसी कंडीशन, आप एफ ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे किसका डेफिनेशन है, ये आपके लिप्सिस कॉन्टिन्यूस का डेफिनेशन है, ठीक है। और एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको बना के दिया है, एफ एन एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स 1 + 1 टू द पावर n, ठीक है। इस टाइप की सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी गई है। अगेन एक ऐसा सेट बनाया है एफ एन, यू कैन इजिली चेक दैट एज इज अ सबसेट ऑफ C01। आई होप सबको क्लियर है, बिकॉज एफ एन एक्स कैसे डिफाइन की गई है, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एंड एफ आपका क्या है, इलिप्सिस कंटिन्यूस है। E1 it is uniformly continuous, every ellipsis continuous is uniformly continuous, and every uniformly continuous function is continuous, and this sequence of function nothing but some composition of two function। okay, ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, और कंपोजिशन जब आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन का लेते हो वो आपका कॉन्टिन्यूस होता है। सो दैट्स वाई जो आपने कलेक्शन ली है, ये एस फैमिली ली है सच टाइप ऑफ फंक्शन की, वो आपका इसका मेंबर है। ये वेरीफाई हो गया, दिस इज वेरी इजी। अगेन फिर कुछ पूछ रहा है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। C01 आया है, कॉम्पैक्ट सेट आया है, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, अगेन मैं इसको चेक करूंगा कि क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होएगा कि नहीं होएगा। सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन क्या होगा, इफ यू चेक एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एफ एक्स, एफ एक्स को आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट लिमिट n टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स 1 + 1/n, f is a continuous function so we can take inside the limit, so this is nothing but f inside limit लोगे n 0, so it will be f of x, so as it is, if ये बेसिकली क्या बनेगा आपका f of x। ओके तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखो, एफ एन एक्स आपका कुछ डिफाइन करके गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास ये भी तो कंडीशन है कि हर एक इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू m, और ये आपका बनेगा एफ एन एक्स। सो एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है, इसको हम इसकी पहले और वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, एफ 1 + 1/n माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल, दिस इज नॉट लेस देन इक्वल, ठीक है। जस्ट हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट किया, नाउ इट इज लेस देन इक्वल m टाइम्स ऑफ x टू द पावर 1/1/n माइनस x, ये वाली क्वांटिटी आई है। इफ वी टेक द सुप्रीमम वैल्यू, लेट्स से इफ वी डिफाइन mn, दिस इज सुप्रीमम ओवर x, जो भी आपका डोमेन है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू सम ये वाला क्वांटिटी एज इट इज। ओके, अब ये वाली क्वांटिटी में आपको दिक्कत है, इसका सुप्रीमम आप इजिली नहीं देख पा रहे हो, सो
ऑब्वियसली इसको एक्स वाई कुछ या कुछ फंक्शन मान लो। अगेन यहाँ से क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव वाई डैश कैलकुलेट करोगे, जीरो के इक्वल पुट करोगे, तो यू कैन चेक इजली यहाँ से आपके पास, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, यहाँ से आपके पास बेसिकली क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, दैट शुड बी दैट शुड बी या डेरिवेटिव कर लो, कितना टाइम लगेगा, इसको हम लिखते हैं 1+1/n, और x की पावर बेसिकली क्या बनेगा n-1, तो 1 गया तो x की पावर 1/n-1, इट शुड बी 0, तो यहाँ से भाई क्या आएगा आपके पास 1+1/n, x की पावर 1/n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ n+1/n, x की पावर 1/n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पावर n कर दो, तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो 1/n+1/n की पावर n, या फिर इसको अगर आप ऑपोजिट करोगे तो इसको x की वैल्यू आई n/n+1 का पावर n, ये आपके पास वैल्यू आई, दैट मीन्स इस वैल्यू पे आपको सुप्रीमियम मिलने वाला है, डबल डेरिवेटिव चेक करके आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या देखना है, इस पे ये वाली वैल्यू कहाँ को जा रही है, ये आपको वेरीफाई करना है। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करो, यानी कि जो आपके पास ये वाला क्वांटिटी है x1/1+n, क्योंकि हमने सुप्रीमम निकालना है ना ये वाला, एंड दिस इज नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू आपका क्या आया था n-x, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे -x, मैं इस टर्म को पहले सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x कॉमन आउट, x की पावर 1/n-1, ओके, एनीवे सो n/n+1 का पावर n, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, जब आप इसको पुट करोगे तो ये कैंसिल आउट, n/n+1 -1, ओके, नाउ एज n टेंडिंग टू infinity, this quantity goes to 1, this is 1, तो throughout quantity this is always finite quantity, you can find out, इसको भी easily find out कर सकते हो, this goes to 0, तो अगेन हमने भाई क्या देखा है, अगेन हमने यहाँ से क्या देखा है कि जो ये है क्वांटिटी, लाइक जो आपके पास mn है, this is going to 0 as n tending to infinity, that means fn converges to f uniformly। ठीक है, and each fn and f, because here limit is always f, both are the C01 member, and ये condition plus fn goes to f uniformly, so it will implies that fn is equicontinuous, fn is equicontinuous। ओके, तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग कोई ऑप्शन है तो, ओके, इक्विकॉन्टिन्यूस का कुछ यहाँ पे नहीं बोला गया है। ठीक है, अब एस इज बाउंडेड, ये कह रहा है कि एस इज नॉट टोटली बाउंडेड, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो सारे फंक्शन की कलेक्शन ये है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, एफ आपका गिवन है, बाउंडेड है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपका बाउंडेड है। ओके, सो एंड इट इज इक्विकॉन्टिन्यूस, तो अभी हमारे पास ये भी तो फैक्ट था ना कि अगर आपके पास इक्विकॉन्टिन्यूस हो जाए प्लस बाउंडेड हो जाए तो इट विल इम्प्लाइज दैट टोटली बाउंडेड हो जाता है, तो एस मस्ट बी टोटली बाउंडेड, बट ऑप्शन सी आपका क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि नॉट टोटली बाउंडेड, तो ऑप्शन सी को तो मैं यहाँ से गलत कर सकता हूँ। ठीक है, अब एस को मैं देखने जा रहा हूँ, इट शुड बी कॉम्पैक्ट और नॉट, तो कॉम्पैक्ट है कि नहीं है वो मुझे देखना है। यहाँ पे कह रहा है कि एच शुड बी क्लोज एंड बाउंडेड, पहले क्लोज को चेक कर लेते हैं, बाउंडेड तो ये है, ठीक है, बट डजंट मीन कि क्लोज एंड बाउंडेड इंप्लाइज कॉम्पैक्ट, क्योंकि हम जनरल मैट्रिक्स स्पेस में डील कर रहे हैं। ओके, तो वन वे ट्रू होता है, वो आर एन में ट्रू होता है, कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली क्लोज एंड कॉम्पैक्ट वो आर एन के लिए ट्रू होता है। ओके, सो एस को हम क्लोजनेस चेक करेंगे,
तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन करूँ कि एफ बिलोंग्स टू एस है कि नहीं है? मैं एक बोल रहा हूँ कि नहीं है। ओके, अगर है तो भाई क्या होगा? अगर है तो क्या होगा? इफ एफ बिलोंग्स टू एस, एस इज नथिंग बट क्या है? एफ एन है। दैट मीन्स अगर एफ एस का मेंबर हुआ है तो एफ कुछ दिखने में कुछ एम टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, फॉर सम एम। देखो जो भी गिवन है मैं उसको लिख रहा हूँ बस। फॉर सम एम, फॉर सम नेचुरल नंबर एम। ओके, अगर ऐसा हुआ तो एफ कुछ ऐसे दिखेगा भाई, ठीक है? ओके, बट दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल। वाई? ओके, एफ को मैंने एक्स लिया, क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ? गिवन कंडीशन ये थी कि एफ एक्स माइनस एफ वाई की कंडीशन ये होनी चाहिए एम एक्स इक्वल। ये आप वेरीफाई कर सकते हो, ये तो इस कंडीशन को ऑलरेडी शो कर रहा है। दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दिस इज ट्रू ना? इफ यू टेक एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इस फंक्शन को लेने की परमिशन है। अगर इसको मैंने लिया, इट विल इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ये कुछ आएगा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और एक्स कहाँ है? 0 1 में। इट विल इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू एक्स का पावर 1 बाई एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। इज इट ट्रू? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? ये बेसिकली आपको देखना है, इस डोमेन में ऐसा पॉसिबल होगा। बिकॉज अगर आप इस टाइप के पॉइंट ले लोगे, लाइक से पॉइंट 0 1, दिस इज मेंबर ऑफ दिस सेट ना, क्योंकि 0 से तो बड़ी क्वांटिटी है, तो कहाँ पे ट्रू होएगा फिर ये? तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दैट मीन्स कि भाई जो आपका ये लिमिट आया एफ, दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस। तो अभी हमने क्या देखा है? सिक्वेंसली जिस पे वो कन्वर्ज कर रही है, यानी कि वो लिमिट एस का मेंबर नहीं है, यानी कि एस सारे अकोमुलेशन और लिमिट पॉइंट नहीं रख रहा है। सो दैट्स वाई एस इज नॉट क्लोज्ड। एस इज नॉट a closed set. If it is not closed, then this is not closed. So that's why this is not bounded by Argela-Ascoli theorem से आप वहां से बोल सकते हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट द क्लोजर? ये कह रहा है कि एस बार इज कॉम्पैक्ट। सो एस बार इज कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होगा कि हमें दिखाना होगा एस बार इज क्लोज होएगा, एस बार इज इक्विकॉन्टिन्यूअस एंड एस बार इज बाउंडेड। सो अभी जस्ट हमने क्या देखा है कि जो एफ एन एक्स था वो कन्वर्ज कर रहा था एफ पे यूनिफॉर्मली, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो, यूनिफॉर्मली है तो इक्वी कंटिन्यूस तो होगा क्योंकि इस डोमेन की बात चल रही है, तो एस बार इज ऑल्सो इक्वी कंटिन्यूस। अब ध्यान से देखो, लिमिट पॉइंट का मैंने भी तो क्लोज का ये भी तो डेफिनेशन लिखा था ना, एस बार इक्वल टू एस, एंड वी नो दैट एस इज ऑलरेडी कंटेन इन एस बार, सो वी नीड टू शो दैट कि एस बार कंटेन इन एस। और एस बार में बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो भाई जो ये लिमिट आई, दिस शुड बी मेंबर ऑफ एस बार ना, सो दैट्स व्हाई एस बार इज क्लोज। दिस इज वेरी इजी, क्योंकि जो लिमिट आती है, लिमिट तो ऑलवेज एस बार का मेंबर होता है ना, लिमिट पॉइंट। व्हाई सो? बिकॉज एस बार इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ना, सो एस बार इज मेंबर ऑफ एस बार, सो इट इज क्लोज। इक्वी कंटिन्यूअस ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इट इज बाउंडेड। सो बाय अर्जेला अस्कली थ्योरम we can say that S bar is compact because S bar is also member of C01 ना, that's why I am saying। तो भाई S bar को कोई और सेट A मान लो, तो A पे मैंने अर्जेलास एस्कोली थ्योरम लगा दी है, दैट्स इट। तो अगर मैं सिंपल S की बात करूं, यहाँ पे क्या पेज फंसा था कि ये क्लोज ही नहीं था, बट एस बार शुड बी क्लोज बिकॉज जो लिमिट आ रही है वो तो एस बार का मेंबर होएगी, क्योंकि एस बार में आपके क्या आते हैं? बेसिकली कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट ही तो आते हैं। डन। सो एस बार इज अ कॉम्पैक्ट
ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एट एस इज नॉट कॉम्प्लेक्स बिकॉज हमने भी देखा था एस इज नॉट क्लोज एंड एस इज बाउंडेड यस बट इट इज टोटली बाउंडेड एज वेल, सो दैट्स वाई ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया है। तो देखो कैसे हमने जो हमने आपको थ्योरी बताया था उसको कैसे अप्लाई करा, और सारे बेसिक क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है कि लाइक किसी में बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगा है। अगर आपको स्टेटमेंट आता है उसको अप्लाई कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, और उसके साथ साथ आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव फैक्ट्स क्या आते हैं, तो आप डेफिनेटली बना लोगे। और इसमें मेजोरिटी में आपने देखा होगा सिर्फ मैंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट ही यूज किया है। उसके बिहाफ पे मैंने इक्वी कंटिन्यूटी को देखा, ठीक है। उसके बिहाफ पे मैंने C01 के जो सबसेट थे उनकी कॉम्पैक्टनेस, क्लोजनेस, टोटली बाउंडेड के बारे में देखा। तो दिस इसलिए मैंने बोला था कि इक्वी कंटिन्यूअस को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से कैसे लिंक करते हैं, उसके लिए कुछ सर्टेन थ्योरम है विच इज जो कि हमने लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस करी, अर्जेलास एस्कोली थ्योरम। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपके सेगमेंट होते हैं उसको बस थोड़ा-सा एक्सटेंशन करना होता है। तो देखो कैसे यूनिफ़ॉर्मली कन्वर्जेंस का जो क्राइटेरिया है या एल्गोरिदम है उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करके कुछ थ्योरम की हेल्प से हमने इक्वी कंटिन्यूटी को भी डिस्कस कर लिया, और C01 के कॉम्पैक्ट सेट कैसे होते हैं उसको भी हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंस एंड द इक्वी कंटीन्यूअस फंक्शन एंड कैसे इनका रिलेशनशिप वर्क करता है, ठीक है। सो आई होप सब लोगों को अच्छे से सेगमेंट क्लियर हुआ होगा। अगर ये तीनों लेक्चर आप देखते हो तो डेफिनेटली अपकमिंग गेट में जो क्वेश्चन आएंगे वो डेफिनेटली आप बना लोगे, आई बिलीव यू। बट स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स देन कमेंट करना है आपको, ठीक है। और अदरवाइज यू कैन टेक्स्ट मी 7906334289। ओके, सो सून आई शैल स्टार्ट सम न्यू कोर्स विच इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। सो मैं उसका अपडेट दे दूंगा आपको कब होगा, ठीक है। बट उससे पहले जो भी आपके छोटे छोटे सेगमेंट होंगे, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसको मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और जल्दी हम अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू। एंड अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।